हाँ भाई, आज अपन बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, देखो भाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं के बहुत बड़े प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं के बहुत बड़े प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। किसकी सहायता से? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो या दो से अधिक उत्तल लेंस लगे हुए होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? दो उत्तल लेंस होते हैं। एक प्रथम उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी, प्रथम उत्तल लेंस L1 होता है। इसकी फोकस दूरी और द्वारक दोनों ही क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, कम होते हैं। और जो दूसरा उत्तल लेंस होता है, ये दूसरा उत्तल लेंस हो गया। इस दूसरे उत्तल लेंस के व्यास या द्वारक और फोकस दूरी दोनों ही क्या होते हैं? अधिक होते हैं। दोनों ये उत्तल लेंस एक समान किसी मुख्य अक्ष पर भी अवस्थित होते हैं या एक नलिका के पाइप के दोनों सिरों पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक, चलो, ये आपके पास प्रथम लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया। फोकस दूरी और द्वारक दोनों ही क्या है? कम है। फोकस दूरी और द्वारक दोनों ही क्या है? अधिक है। ठीक, चलो, इस लेंस का जो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर कहीं फोकस है, वो फोकस पॉइंट ये आ गया, ये फोकस बिंदु हो गया। कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे। अब आपके इस लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस से दूर, फोकस बिंदु से दूर कोई वस्तु PQ रखी हुई है। फोकस से दूर है या नहीं? यहां कोई वस्तु PQ ले ली, ये वस्तु PQ हो गई। इस वस्तु PQ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। और जब भी किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होंगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर चली जाएंगी? फोकस बिंदु से होकर। कहां से होकर? फोकस बिंदु से होकर। कोई समस्या यहां तक? चलो बेटा, आप देखो, कोई दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु P से प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी गुजर जाती है। प्रकाशिक केंद्र से होती हुई इस प्रकार सीधी गुजर जाती है, ये गुजर रही, यही कंडीशन हो रही है। ये आपके पास में कौन था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां होकर गुजर गई? फोकस से होकर गुजर गई। ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया? फोकस पॉइंट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ना। चलो देखो बेटा, ये फोकस पॉइंट, इस लेंस का ये फोकस हुआ, ये प्रथम फोकस हो गया। और ये कौन सा फोकस हो गया? दूसरा फोकस। इसको मैं क्या बोल देता हूं? F' बोल देता हूं। ये दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें जिस स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस स्थान पर इस वस्तु PQ का कैसा? P'Q'। कैसा है बेटा? ये उल्टा। बोलो, वास्तविक है या आभासी है? वास्तविक। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब P'Q' प्राप्त होता है। ठीक है ना। कोई समस्या? यहां तक की बात को मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूं। हम बात कर रहे थे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं के दीर्घ बहुत बड़े प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। इसमें दो या दो से अधिक उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। ठीक, प्रथम उत्तल लेंस L1, जो प्रथम उत्तल लेंस होता है, इस लेंस का द्वारक और इसका फोकस बिंदु दोनों ही क्या होते हैं? अल्प होते हैं। जबकि दूसरा लेंस L2 है, इसके द्वारक और फोकस बिंदु, फोकस दूरी है, वो दोनों ही क्या होती हैं? अधिक होती हैं। ठीक है ना। जो प्रथम लेंस है आपका L1, इसे अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक। अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। जो लेंस L2 था, इसे अपन क्या बोलते हैं? अभिनेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? अभिनेत्र लेंस बोलते हैं।
अभिनेत्र लेंस या इसका दूसरा नाम भी है नेत्रिका लेंस। ठीक बेटा, प्रथम लेंस का नाम अभिदृश्यक लेंस हो गया, दूसरा लेंस है उसका नाम क्या हो गया, नेत्रिका लेंस हो गया। यही बात हो रही है। चलो भाई आप देखो, आपके पास में जो लेंस L2 है, इस लेंस L2 को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार क्या है, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें एक पेच लगा हुआ होता है। उस पेच से जो ये पाइप होते हैं, इन पाइपों की लंबाई कम ज्यादा हो जाती है, मतलब वो ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ इस लेंस को उन पेचों की सहायता से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब इस लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करे और ये प्रतिबिंब इस लेंस के फोकस बिंदु पर हो। मतलब इस लेंस का फोकस बिंदु जहां भी हो वो वाला फोकस बिंदु है। मान लो आप सोचो इस लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। तो आप इस प्रतिबिंब से इस लेंस को कितनी दूरी पर व्यवस्थित करोगे? 2 मीटर दूरी पर व्यवस्थित करोगे। कितनी मीटर दूरी पर? 2 मीटर दूरी पर, है ना। मतलब क्या है, मैं अगेन वापस फिर बोलता हूं, आपके पास में ये कौन सा लेंस था? अभिदृश्यक लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस से दूर कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु का उल्टा और वास्तविक P डैश Q डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब L2 या नेत्रिका लेंस के लिए एक आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। तब इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रतिबिंब P डैश Q डैश इस लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करे। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट बिंब की तरह कार्य करे। चलो भाई आप सोचो, इस लेंस को मुझे यहां लेके आना है थोड़ा और फोकस के लिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करके मैंने यहां लगा दिया। ये कौन सा लेंस आ गया? अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस आ गया। ये L2 लेंस हो गया। ठीक है ना। अब देखो ये कौन सा पॉइंट हो गया? इसका ये फोकस है ना, यही तो हो रहा है। चलो भाई, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी होगी, वो कौन सी होगी? फोकस दूरी। फोकस दूरी हो गई है F। हुई या नहीं हुई? एक फोकस दूरी इसकी ये भी है, इधर है या नहीं? ये वाला फोकस दूरी है। अब देखो बेटा, इस फोकस दूरी को मैं बोल दूं, ये फोकस दूरी कौन सी है? अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की। इसको फोकस दूरी को F0 से डिनोट कर देता हूं। और ये आपकी फोकस दूरी है वो नेत्रिका लेंस की है, आइज लेंस। आई माने आंख। आइज लेंस की फोकस दूरी हो गई ना। इसको FE से डिनोट कर दिया। कोई समस्या? चले आगे। अब देखो बेटा, जो आपके पास में प्रथम लेंस L1 था, इस L1 लेंस का प्रतिबिंब P डैश Q डैश था। ये प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य कर रहा था। तो इस प्रतिबिंब से यहां कौन जाएंगी? प्रकाश की किरण जाएंगी। ठीक, चलो प्रकाश की किरण इस प्रकार जाएंगी, नहीं जाएंगी? अब देखो बेटा, आप पहले इस बात को जानते हैं, ये कोई लेंस है। लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के फोकस बिंदु पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो इस वस्तु से जो भी प्रकाश की किरणें जाएंगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी, होंगी। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अपवर्तन होगा उसके बाद में ये अपवर्तित प्रकाश की किरणें परस्पर कैसे होगी? समांतर। लेकिन यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है, प्रकाशित केंद्र से बिना किसी विचलन के कैसे जाएगी? इस प्रकार जाएगी। कोई दूसरी प्रकाश की किरणें इस प्रकार आई, लेंस से अपवर्तन हुआ और अपवर्तन होने के पश्चात कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। ये कैसे हो जाएंगी? परस्पर समांतर। और कोई दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ऐसे ही तो आ रही है ना। चलो ऐसे आएगी। इसके बाद में अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार चले जाएंगी। ये परस्पर कैसे हो गई? समांतर। जब ये प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर है तो कहां जाके मिलेंगी? अनंत पर। कहां? अनंत पर। अगर मैं यहां आंख ले लेता हूं, यहां पर कौन रख दूं? आंख, नेत्र रख दूं, तो यहां कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं हुआ। जब प्रतिच्छेद नहीं हुआ तो इनको मुझे पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, और पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये सीधी सीधी पीछे की तरफ बढ़ाता हूं,
इस प्रकार से बढ़ा दिया। ऐसे इनको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, इनको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा। जब इन प्रकाश की किरणों को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये किसी न किसी स्थान पर एक दूसरे को क्या करती हुई मिलेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई मिलेंगी, और प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर उस पॉइंट पर मुझे क्या मिलेगा, P डबल डैश Q डबल डैश प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये वाला प्रतिबिंब इस आभासी बिंब का, ये वाला प्रतिबिंब इस आभासी बिंब का कैसा है, सीधा है ना, है या नहीं, कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, सीधा एवं आभासी, है ना। आप देखो ये नीचे की तरफ P डैश नीचे की तरफ था, तो P डैश नीचे की तरफ मिला या नहीं मिला। ये कौन हो गया आपके पास में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया। कौन हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कोई समस्या यहां तक, चले आगे। अब अपन बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्या, आवर्धन क्षमता। देखो बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को अपन किन से डिनोट करते हैं, आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करते हैं, है ना। m बराबर आपके पास में क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा, या आप इसको क्या बोल देते हैं, थीटा आई अपॉन थीटा ओ। इसको नाम क्या दे दूं मैं, समीकरण 1। m बराबर बीटा अपॉन अल्फा या थीटा आई अपॉन थीटा ओ। आपके पास में कौन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आप आवर्धन क्षमता निकालना चाह रहे हो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कोणीय आवर्धन के रूप में लिया जाएगा। कोणीय आवर्धन क्या हो गया, बीटा अपॉन अल्फा या थीटा आई अपॉन थीटा ओ। थीटा आई इमेज के द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण या प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, यही है ना। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण एवं बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोणों का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगा, होगा या नहीं होगा। चलें, देखो बेटा, इस बोर्ड पर जगह का अभाव होने के कारण मैं डायरेक्ट डेरिवेशन करूंगा, त्रिभुज मैं मुंह से बोलूंगा, उनको लिखूंगा नहीं, है ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए, थीटा आई अपॉन थीटा ओ। थीटा आई क्या है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। नेत्र आपका ये रहा, प्रतिबिंब ये रहा, अंतिम प्रतिबिंब है या नहीं। इस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, यानी ये आंख तो लेंस के ऊपर ये यही, ये आंख कहां पर है, लेंस के यहां पर जस्ट। चलो देखो, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण ये वाला कोण हो गया, और ये वाला कोण क्या हो गया, बीटा। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब समस्या आती है, अगर मैं इस बड़े वाले त्रिभुज में, देखो ये वाला पॉइंट आपका O हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, O डैश। मुझे क्या है, बीटा का मान निकालना है। बीटा का मान मैं बड़े वाले त्रिभुज में नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये वाली भुजा नहीं है मेरे पास, हाइट इधर यहां से यहां तक की दूरी भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज P डैश Q डैश O में। कौन सा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज P डैश Q डैश O में, O डैश में, P डैश Q डैश O डैश में, है ना। मुझे मान किसका चाहिए, बीटा का मान चाहिए, किसका, बीटा। तो यहां से मैं tan थीटा लगा दूं, tan बीटा बराबर, tan बीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का लंब बटा आधार। तो थीटा के जस्ट सामने लंब क्या हो गया, P डैश Q डैश, आधार क्या हो जाएगा, O डैश Q डैश, है ना। तो आपको tan बीटा बराबर क्या मिलेगा, P डैश Q डैश अपॉन O डैश Q डैश। ये कौन आ गया, समीकरण 1 आया या नहीं आया। चलो समीकरण 1 नहीं डालता हूं, नॉर्मल लिख देता हूं, है ना। कोई समस्या यहां तक, चले आगे। अगला क्या चाहिए आपको, अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा थीटा हो, ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, यही है ना। बिंब कहां है आपका, ये रहा। नेत्र कहां है, यहां है, यही है। ऐसे सोचो कहां पर है, ओडस है या नहीं। तो ये वाला यहां से ऐसे कोई कोण अलग से त्रिभुज बनेगा भाई, कोई अलग से त्रिभुज ऐसे आएगा, ये त्रिभुज
यहां से बिंदु P से O डैश को अलग से मिलाएंगे जब तो कोण बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब इस त्रिभुज को मैं अलग से निकाल देता हूं, इस त्रिभुज को मैंने अलग से इस प्रकार से निकाल दिया, P Q O डैश। यहां कौन है आपकी आंख, है ना। कल भी ऐसे अलग से त्रिभुज लिया था, है ना। तो ये न्यूनतम दूरी थी, इस दूरी को हमने कल भी डी से डिनोट किया था, आज भी मैं किससे डिनोट कर देता हूं, डी से। ठीक है ना बेटा। चले आगे, चले। अब देखो ये वाला कोण क्या हो गया आपका अल्फा, है ना। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू ओ डैश में यहां से अल्फा का मान निकालूंगा तो tan अल्फा बराबर क्या आएगा, पी क्यू बटा ओ डैश क्यू, है ना, आएगा। आपके पास में किसकी बात कर रहे हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कोण देख रहे हो अल्फा बीटा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो आपका ऑब्जेक्ट है, बिंब है, वो बहुत सूक्ष्म है। इसका मतलब ये बिंब बहुत सूक्ष्म होगा तो इसके द्वारा जो अल्फा और बीटा कोण बनेंगे वो क्या होंगे, अति अल्प होंगे। यदि अल्फा बीटा के मान क्या है, अल्प हो, तो अल्फा बीटा के मान अल्प होंगे तो tan अल्फा बराबर क्या होगा अल्फा, एंड tan बीटा बराबर क्या होगा बीटा। होगा या नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास में अल्फा का मान कितना आ गया बेटा, पी क्यू अपॉन ओ डैश क्यू, एंड अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, पी डैश क्यू डैश अपॉन ओ डैश क्यू डैश। आया या नहीं आया, कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे, ये वाले मान कहाँ रख दूं मैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 से क्या मिलेगा, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा का मान कहाँ है, पी डैश क्यू डैश अपॉन ओ डैश क्यू डैश इंटू अल्फा का मान उल्टा हो जाएगा, ओ डैश क्यू बटा पी बस। चले आगे। अब देखो, अब मुझे यहां से और देखो m बराबर इसको लिख दूं पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इंटू ओ डैश क्यू बटा ओ डैश क्यू डैश आएगा। अरे यार पी क्यू को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा। कहीं ऐसे लिखा हुआ है m बराबर 3/2 गुणा 4/7, तो आप इसको नहीं लिख सकते 3/7 गुणा 4/2 नहीं लिख सकते क्या, यही तो लिखा है। चले आगे, हटाओ इसको। अब देखो बेटा, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, पी डैश क्यू डैश ये रहा, है ना, पी क्यू ये रहा, ये है। चलो अब ऐसा करता हूं, मैं इसका नाम दे दूं समीकरण 1, है ना, समीकरण 2 दे देता हूं, 1 पहले हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहां एक त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज पी क्यू ओ व त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ में। इधर देखिएगा त्रिभुज पी क्यू ओ, पी डैश क्यू डैश ओ, ये वाले कोण हैं, कैसे कोण हैं ये, शीर्षाभिमुख, आमी सामी के कोण हैं शीर्षाभिमुख। कोण बराबर एक ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में क्या है 90 डिग्री, है ना। देखो दो त्रिभुज के अंदर कितने कोण बराबर कर दिए मैंने, 2 कोण, एक तो शीर्षाभिमुख बराबर कर दिया, एक 90 बराबर कर दिया, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग समरूप होंगे। कैसे होंगे, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। इसका मतलब मैं लिख देता हूं अब डायरेक्ट, त्रिभुज पी क्यू ओ, चूंकि त्रिभुज पी क्यू ओ समरूप है त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ,
और जब भी कोई दो त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे तो श्योर उनकी भुजाओं के अनुपात भी परस्पर क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, आप देखो पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश बराबर ओ क्यू अपॉन ओ क्यू डैश आएगा या नहीं, है ना। लेकिन इधर देखो पी डैश क्यू डैश ऊपर है और पी क्यू नीचे है। ऐसा करूं, इनको उल्टा कर दूं, इनको उल्टा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू अपो इंटू नहीं बराबर में ओ क्यू डैश बटा ओ क्यू। आएगा या नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं किया यार, ये मैंने उल्टे कर दिए, ठीक। अब देखो ये मान मैं समीकरण 2 में रखता हूं, समीकरण 2 से आपको m का मान कितना मिलेगा, देखिएगा m बराबर पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू की जगह ये वाला मान रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं, क्या मान आएगा ओ क्यू डैश बटा ओ क्यू इंटू ओ डैश क्यू बटा ओ डैश क्यू डैश। आएगा या नहीं, आप ये बताओ, कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। ऐसा करो चिन्ह परिपाटी से इनके मान रख दो, चिन्ह परिपाटी से मान रख दूंगा। चलो भाई अब देखो चिन्ह परिपाटी से मैं मान रखूंगा, लिख देता हूं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से ओ क्यू डैश का मान चाहिए, किसका, ओ क्यू डैश, यही है ना, ओ क्यू डैश कहां है, ओ ये रहा, क्यू डैश ये रहा, यही है ना, ओ ये रहा, क्यू डैश ये रहा। मतलब क्या, प्रथम लेंस का प्रतिबिंब है। इसका मतलब आपको डिस्टेंस ये चाहिए, प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, v से। लेकिन लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है या आईज है, ऑब्जेक्टिव, इधर ऑब्जेक्ट है इधर आई है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी कौन सी आ गई, v नॉट, ठीक है ना। चले आगे। अब देखो बेटा, अब मुझे चिन्ह परिपाटी से ओ क्यू डैश का मान क्या रखना है, v नॉट। लेकिन समझ नहीं आ रहा, यहां से इधर दूरी नापूंगा वो प्लस की आएगी या माइनस की, प्लस की आएगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें यूं आ रही है और यूं ही दूरी नापनी पड़ रही है, तो आपका मान कैसा आएगा, ये प्लस आया। अगला मान किसका रखना है, ओ क्यू कहां है, ओ क्यू बिंब दूरी है क्या, ये बिंब तो है, बिंब दूरी को यू से डिनोट करते हैं। लेकिन लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदृश्यक लेंस है। इसका मतलब चिन्ह परिपाटी से मान कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, माइनस यू नॉट, ठीक है ना। चलो आगे, ओ डैश क्यू का मान, ओ डैश कहां है, ये रहा, क्यू कहां है, ये रहा, और ये ओ डैश क्यू ये रहा, ओ डैश क्यू अलग से त्रिभुज था, कितनी दूरी है, डी है ना। ओ डैश क्यू क्या है, आपकी बिंब दूरी है, कैसी आएगी, माइनस की, क्या आएगी, यू नहीं, माइनस की डी आएगी ना, आएगी, कंफर्म है। चलो आगे, और क्या रह गया, ओ डैश क्यू डैश, ओ डैश ये रहा, क्यू डैश ये रहा। यहां से मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला जो प्रतिबिंब था इस लेंस का क्या था, आभासी बिंब, तो ये वाली दूरी तो इस लेंस के लिए बिंब दूरी हो गई। बिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। लेकिन कौन सा लेंस है ये, नेत्र का लेंस, आइज लेंस, यूटी है ना। प्लस का आएगा, माइनस का, बिंब दूरी है, हमेशा यहां से नापेंगे तो क्या आएगी, माइनस की। बिंब दूरी यूई का मान क्या आ गया, नेगेटिव। कोई समस्या,
चले आगे, ये सारे मान रखता हूं मैं यहां पर समीकरण 3 में। समीकरण 3 में मान रखता हूं, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से बेटा मुझे क्या मिलेगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर ओ क्यू डैश का मान कितना है? ओ ये तो ओ क्यू है, ओ क्यू डैश का मान कितना है? वी नॉट। ठीक, नीचे ओ क्यू का मान कितना है? माइनस यू नॉट, है ना, इनटू माइनस बी माइनस यू ई। ठीक है ना, माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस है जो बाहर आएगा, आपको रिजल्ट क्या मिल गया? m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये होगी बेटा। कोई समस्या यहां तक? कोई दिक्कत? लेकिन इसमें भी जिस प्रकार आपके पास सरल सूक्ष्मदर्शी में भी दो कंडीशंस थी, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर हो, जब प्रतिबिंब अधिकतम दूरी पर हो, सेम यहां पर भी दो कंडीशंस हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तक? अरे यार एक बार आगे रिपीट करता हूं, पहले में इधर देखिएगा, आपके पास दो उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस ये रहा, एक उत्तल लेंस। स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं इसमें से, उतारो मत, स्क्रीनशॉट स्पेशल भेज दूंगा, है ना। आप देखो मेरे पास दो उत्तल लेंस है, एक L1 L2, इसको अपन क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस, इसको नेत्रिका लेंस। इस अभिनेत्र लेंस के फोकस से दूर कोई वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु फोकस से दूर क्यों थी? क्योंकि इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा मिले? वास्तविक प्रतिबिंब मिले। वास्तविक प्रतिबिंब था, उल्टा और वास्तविक। ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी बिंब की तरह कार्य किया था, जिनका अंतिम प्रतिबिंब ये प्राप्त हुआ था। ठीक, मुझे आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा चाहिए था, तो बीटा आपके पास ये रहा और अल्फा के लिए त्रिभुज अलग से ले लिया। तो मैंने tan के रूप में अल्फा और बीटा के मान निकाल दिए। अल्फा और बीटा के मान अति अल्प थे, तो tan अल्फा बराबर अल्फा लिख दिया, tan बीटा बराबर, यहां से अल्फा बीटा के मान आ गए। ये मान मैंने समीकरण 1 में रखे, मेरे पास ये मान आए। लेकिन यहां मैंने p डैश q डैश का मान इन रूप में निकालना है, तो मैंने दो त्रिभुज थे पी क्यू ओ और पी डैश क्यू डैश ओ, दोनों समरूप कर दिए। दोनों समरूप करे तो यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर करने के बाद में ये रिलेशन मिला, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू की जगह मैंने ये वाला मान रखा, इस स्थान पर मैंने ये वाला मान रखा, तो ये मिला मुझे, है ना। चिन्ह परिपाटी से सारे मान लिखे, कोई समस्या? जो बिंब दूरियां थी उन बिंब दूरियां को मैंने u से डिनोट किया, और जो प्रतिबिंब दूरी थी उन प्रतिबिंब दूरियों को मैंने किससे डिनोट किया? v से डिनोट किया। यही बात थी ना। चलो अब चले कंडीशन लागू करें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चलो भाई इसको मैं मिटा देता हूं। यहां मैं पहली कंडीशन ले लेता हूं, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर हो। कितनी दूरी पर बेटा? न्यूनतम दूरी पर। फर्स्ट केस, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर हो, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर हो, यही तो बात है ना। इसका मतलब v की जगह क्या लिखना है? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बन रहा है ना। इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब कौन सी नेत्र के द्वारा बनेगा? नेत्रिका लेंस के द्वारा। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के द्वारा बना था। चलो VE का मान मुझे क्या रखना है बेटा? D रखना है। क्या रखना है? D रखना है ना। लेकिन आपके डायग्राम में क्या था? एक लेंस यहाँ था, एक लेंस यहाँ था। आपके पास वस्तु यहाँ थी, इस प्रकार प्रतिबिंब प्राप्त हुए थे और अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बना था। तो प्रतिबिंब दूरी देखो, यहां से प्रकाश ऐसे आ रहा था, प्रतिबिंब दूरी मुझे ये काउंट करनी पड़ेगी। कैसी आएगी? प्लस की या माइनस की? माइनस की। माइनस की आ गई। कोई समस्या यहाँ तक? चलो बेटा अंतिम, जब
प्रतिबिंब कितनी दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो, है ना। चलो आपके पास वीई का मान ये आ गया एंड यूई बराबर मैं क्या रखूंगा, यूई। यार बिंब तो नेत्र का लेंस की जो डिस्टेंस होगी, बिंब दूरी होगी, बिंब दूरी क्या थी आपके पास, अंतिम प्रतिबिंब यहां से प्राप्त हुआ था, तो देखो इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब यहां मिला था, लेकिन ये वाला प्रतिबिंब था वो इस लेंस के लिए किसकी तरह कार्य कर रहा था, बिंब की तरह। हम तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो हमें किससे प्राप्त हुआ है, नेत्र का लेंस से। तो अंतिम बिंब दूरी तो किसकी होगी, बिंब दूरी को यूई से बोलते हैं, बिंब दूरी यू। अंतिम कौन सा है, नेत्र का लेंस, आइज लेंस हो गया यूई। तो यूई की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस यूई। चलो बेटा लेंस सूत्र क्या होता है आपके पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। चलो देखो किसकी बात कर रहे हैं, अंतिम प्रतिबिंब के लिए, 1/f, f की जगह कौन सा आएगा, f ई नेत्र का लेंस, 1/v की जगह मान रखूंगा क्या, माइनस d माइनस 1/-u, है ना। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का, तो 1/u बराबर 1/f e प्लस 1/d। नहीं आई बात समझ, बोलो। अरे यार माइनस से माइनस कट गया तो ये तो प्लस का रह गया, पक्षांतरण, इसको इधर भेज दिया, प्लस का आ गया ना। ये इसका नाम डाल दूं मैं समीकरण ए, समीकरण एक में मान रख दूं, समीकरण एक से देखो बेटा यूई का मान रखना, किसका मान, अच्छा ऐसा करो मैं इसमें कुछ एडिटिंग कर दूं, या तो यूई का मान रख दूं या d/ui का मान रख दूं, किसका, d। ऐसा करो इसमें पूरे में d का गुणा कर दूं, d का गुणा करने पर क्या आएगा, d/ui बराबर d/fe प्लस d/d, एक आएगा